हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें जो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने मीन का कैलकुलेशन समझ लिया है और मीडियन का कैलकुलेशन समझ लिया है, ऑल्सो क्वार्टाइल्स का, ठीक है। और जो हमारा ये पूरा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मेजरली जो है हमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स इनके बारे में पढ़ना है। अब मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स हो गया है, क्या बचा है? मोड। तो इस लेक्चर में हम लोग मोड की कैलकुलेशन को ही समझने वाले हैं। हम लोग देखेंगे मोड क्या होता है और इसको जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगेन जैसे मीन और मीडियन में 3 सीरीज थी हमारे पास में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, सेम मैनर में मोड में भी जो है ये 3 सीरीज रहेंगी और इनमें आप जो है मोड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हो इसे हम लोग देखेंगे। बहुत ही इजी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। बेसिकली अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मोड क्या है? मोड वो पर्टिकुलर आइटम है जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना रिपीट होता है आपकी सीरीज में। जो भी पर्टिकुलर आइटम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा वो मोड कहलाता है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर जो है हर एक सीरीज में कैसे क्या फाइंड आउट करना है इस चीज को देखते हैं। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक जनरलाइज मैनर में। तो हमने समझ लिया कि मोड क्या है। अब एक जो है एक प्रॉपर जो है मैनर में देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मोड। So mode is the value which occur the largest number of times in a series, ठीक है। मोड क्या है? मोड वो वैल्यू है जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना एक सीरीज में ऑकर होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो भी नंबर रिपीट होता है वो पर्टिकुलर आइटम या वो पर्टिकुलर नंबर इज मोड। Mode is the value which has the greatest frequency density in its immediate neighborhood। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास में कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, से 6, 16, 10, तो ये जो पूरा आपके पास में फ्रीक्वेंसीज गिवन है ना, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? 16 की है। और ये इसके जो इमीडिएट वैल्यूज है उसमें भी हाईएस्ट है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपका मोड, ठीक है। जो इमीडिएट जो है आपके नेबर्स में भी क्या है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दैट पर्टिकुलर आइटम विल बी नोन एज और विल बी कॉल्ड एज मोड, ठीक है। मोड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू मेजर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल फॉर द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ ए कमोडिटी। मोड कहां पर यूज किया जा रहा है मेजरली अगर देखा जाए तो मोड ये चीज देखने के लिए कि लोग किस चीज को सबसे ज्यादा जो है प्रेफर कर रहे हैं, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारे सामने जो है 10 क्या रखे हैं, 10 जो है कोई ब्रांड्स के आइटम्स रखे हैं। अब सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स है वो कौन से आइटम को पिक करते हैं, दैट विल बी मोड। कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स किसका रिपीटेशन हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि डिमांड किस चीज की ज्यादा है, कौन सी ब्रांड जो है वो प्रेफर की जाती है बाय जो है कस्टमर्स। इसी मैनर में ऐसे ही जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बोल सकते हैं कि मोड जो है वो हमें इस चीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। In case of frequency distribution, mode is determined by the value corresponding to maximum frequency। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस होंगे दैट इज जो डिस्क्रीट। अगर मेजरली मैं बोलूं कंटिन्यूअस सीरीज, यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में अगेन जो है ना, जैसे मीन और मीडियन में हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वैसे ही जो है ना आपके मोड में भी आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं जो है अभी कंटिन्यूअस पर नहीं जा रही हूँ। डिस्क्रीट सीरीज की अगर बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में जो आपका मोड है वो क्या रहेगा, जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी आइटम है दैट विल बी नोन एज दी मोड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोड इज डिनोटेड बाय सिंबल Z। कैसे डिनोट करोगे आप इसको? Z से डिनोट करोगे, ठीक है। Mode is preferable to mean and median when it is desired to know the most typical value, ठीक है। Most typical value, most जो है repetitive कौन सी वैल्यू है, इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको एग्जामिन करने के लिए जो पर्टिकुलर एवरेज आप यूज करते हो दैट इज बेसिकली मोड, ठीक है। नाउ जो मोड है ना वो आप हिस्टोग्राम्स के थ्रू भी बता सकते हो। हिस्टोग्राम्स जो कि हम लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पढ़ा है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम्स में जो सबसे जो है ना आपके पास में बिग या सबसे आई वुड से कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा रहेगी जिस बार की, वो पर्टिकुलर आपको मोड बता रहा है, ठीक है। बार डायग्राम्स एंड इनके थ्रू भी जो है आपका मोड बताया जा सकता है, बट मेजरली अगर हम लोग बोलें तो जो हिस्टोग्राम्स हैं उनसे हमारा जो मोड है वो डिफाइन होता है, ठीक है।
अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ईदर, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो सकता है कि उसमें जो है नो मॉडल वैल्यू है, दैट इज सारा जो पूरा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सेम वैल्यू है, किसी की भी फ्रीक्वेंसी जो है ना ज्यादा कम नहीं है, सब ऑलमोस्ट सेम है, तो वो हो जाता है आपका नो मॉडल वैल्यू वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज उसमें कुछ मोड है ही नहीं। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन ऑकर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज, इट इज नो मॉडल वैल्यू, ठीक है। देन यूनी मॉडल की बात करें तो ऐसा पर्टिकुलर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी पर्टिकुलर आपकी सीरीज जिसमें आपके पास में एक ही मोड हो, उसे बोला जाएगा यूनी मॉडल, ठीक है। सो व्हेन वन आइटम ऑकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो होता है आपका यूनी मॉडल। देन आता है बाय मॉडल पर, अगर कोई सीरीज है जिसमें आपके पास में दो मोड्स निकल रहे हैं, दैट इज दो ऐसे पर्टिकुलर जो है आइटम्स हमें मिल रहे हैं जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम एंड दैट इज हाईएस्ट, ठीक है, तो वो होता है आपका बाय मॉडल। सो व्हेन टू आइटम्स हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड मल्टी मॉडल क्या हो जाएगा, जब दो से ज्यादा जो आपके आइटम्स है उनका सेम जो है, या हम ये बोले कि दो से ज्यादा आइटम्स जो है उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। सो व्हेन मोर देन टू आइटम्स हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज मल्टी मॉडल, ठीक है। अब अगर डायग्राम के थ्रू या आप जो है हिस्टोग्राम्स के थ्रू देखना चाहो तो दिस इज नो मॉडल वैल्यू, यहाँ पर ऑलमोस्ट सब एक ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये इतना सा तो हाई है, तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है सब एक जैसे ही है, एक बराबर ही है, तो दिस इज नो मॉडल वैल्यू। देन आता है यूनी मॉडल पर, जहां पर हमारे पास में क्लियर कट जो है एक मोड है, दैट इज यूनी मॉडल। बाय मॉडल में आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो है ना दो मोड्स निकल रहे हैं, ठीक है, दो पर्टिकुलर जगहें ऐसी है जहां पर आपकी जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, सो दिस इज व्हाट बाय मॉडल वाला कंसेप्ट। एंड मल्टी मॉडल में फिर जो है बहुत सारे मोड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मोड की कैलकुलेशन पर। सो द वैल्यू ऑफ मोड कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग सीरीज, कौन कौन सी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है। इन तीनों सीरीज में जो है आप मोड को फाइंड आउट कर सकते हो। वन बाय वन हम जो है इन तीनों सीरीज में जो मोड का कैलकुलेशन है इसको समझ लेते हैं। स्टार्टिंग विद इंडिविजुअल सीरीज, जैसे इंडिविजुअल सीरीज सबसे इजी थी मीन और मीडियन में, सेम वे में सबसे इजी रहेगी आपके मोड में, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज कैसे आप मोड को फाइंड आउट कर सकते हो, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है आपके पास में बाय ऑब्जर्वेशन, दैट इज देख कर जो है बता रहे हो कि मोड क्या है। दूसरा मेथड होता है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल इनटू डिस्क्रीट क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास में एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है और यहाँ पर हमारे पास में कोई फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं होता है, सारे आइटम्स जो है वो सिंगली जो है वो अरेंज किए जाते हैं। तो जब वो सिंगली अरेंज्ड है, अगर एक कोई नंबर है 66, वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसके आगे मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 3, तो ये क्या हो गया, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज बन गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू एंड सेकेंड वन के आप जो है आपकी इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दो, फिर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो आइटम है दैट विल बी योर मोड, ठीक है। सो आई गेस की क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब क्वेश्चन देखते हैं जिससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं मोड बाय ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है। सो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मोड में क्या जरूरत, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की है जरूरत, क्योंकि जब आप उसको प्रॉपर्ली अरेंज करोगे ना तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ ये नंबर जो है वो इतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर आप उसको अरेंज नहीं करोगे तो इट इज फॉर श्योर कि आप मिस्टेक कर दोगे, आप जो है ना कोई जो है आइटम को स्किप कर दोगे, ठीक है। इसलिए आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है, इट कैन बी ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। देन उसके बाद में द आइटम विच ऑकर्स मोस्ट इन द सीरीज इज मोड, सिंपल, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है आपकी सीरीज में वो मोड है। जैसे कि इसमें आ जाओ, सो फ्रॉम द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड। ये क्वेश्चन गिवन है, 15 स्टूडेंट्स की जो है हमारे पास में हाइट गिवन है, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको जो है आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ यू नो कि मैं क्या प्रेफर करती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर, एंड ऑल्सो मैं आपको भी यही एडवाइस देती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर से चलो, रीजन बीइंग कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा और आप कहीं पर मिस्टेक कर दोगे, तो असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करो, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर से हमने क्या किया है, पूरा अरेंज किया है, ये आप लोग करके देख लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज करने पर आपको जो है वैल्यूज ऐसी मिलेगी। नाउ बाय ऑब्जर्वेशन हमें बताना है, एक बार देखें इस सीरीज को, मतलब एक बार सिर्फ इसको पढ़ो, ठीक है। 48, 50, 52, 60, 60, 65, 66, 66, 66, 67, 67, 69, 70, 71, 72। क्लियर हुआ, क्या हो रहा है सबसे ज्यादा बार रिपीट, 66,
ये 3 बार रिपीट हुआ है, 62 बार रिपीट हुआ है, 67 भी 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन हमें 2 बार से क्या मतलब, जब कोई नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो हमें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए ना, तो सबसे ज्यादा बार इज रिपीटिंग 66, तो यहाँ पर मोड क्या होगा, मोड विल बी 66, दैट इज जो हाइट है इन इंचेस वो 66 जो है ना वो सबसे ज्यादा लोगों की है, ठीक है। So by observation, height 66 inches occurs most. Therefore, mode that is Z is equal to 66 inches. ठीक है? All right. चलो next पर आ जाए. Mode by converting individual series into discrete series. अब इसका जो second वाला method है, that is जो आपकी individual series है उसको आप convert करो किसमें? Discrete series में, और उसमें जो आप mode निकालोगे वो. So step 1 is if number of items in our individual series are more, then the individual series can be converted into discrete series. ठीक है, अगर जो नंबर ऑफ आइटम्स है इंडिविजुअल सीरीज में वो ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर तो 15 है, अगर मान लो इसकी जगह पर 20, 25, 30 ऐसा कुछ होता, तो उसको जो है ना सिंगली रिप्रेजेंट करने से अच्छा है कि फिर आप क्या कर लो, फिर जो है आप डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दो, वो ज्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में जो नंबर ऑफ आइटम्स है इंडिविजुअल सीरीज में वो बहुत ज्यादा होंगे, तो ऐसे केस में यू कैन कन्वर्ट इट टू डिस्क्रीट सीरीज. देन मोड इज देन कैलकुलेटेड एज द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी दी मोड. ठीक है, चलो देखें, वही सेम क्वेश्चन है, इसको अब हम जो है डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. अब डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, थोड़ा सा जो है ना, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में चलोगे तो आप कुछ भी चीज लीव आउट नहीं करोगे, अदरवाइज देयर आर चांसेस कि आप कोई फिगर जो है वो छूट जाए आपसे. तो बेटर वुड भी कि आप असेंडिंग से जाओ, नहीं भी जाओगे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग की 48 की फ्रीक्वेंसी इज 1. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर ये अरेंज्ड है, जैसे कि यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है, तो मैंने ये फिगर लिया, 48 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 लिख दिया, 50 के सामने 1 लिख दिया, 52 के सामने 1 लिख दिया, 60 के सामने 2 लिख दिया, तो चीजें थोड़ी इजी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी. ठीक है, और मिस्टेक के चांसेस विल बी नेग्लिजिबल. ठीक है, बिल्कुल जो है ना वो नील वाले कंडीशन में चले जाएंगे कि मिस्टेक आपसे बहुत ही जो है रेयर केस में होगी. फिर तो ऐसे में जो है हमने सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर लिखी. अब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो दिस इज, ठीक है, 3. तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 66 के करस्पॉन्डिंग है, तो आपका जो मोड है वो क्या होगा, 66. ठीक है, सो द हाइट ऑफ 66 इंचेस हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर मोड हाइट दैट इज z इज 66. तो मोड इज इक्वल्स टू 66 इंचेस. ठीक, ऑल राइट, चलो आगे चले नेक्स्ट पर. नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज. अब डिस्क्रीट सीरीज में भी अगेन 2 मेथड्स हैं. कौन कौन से, पहला वाला तो है ऑब्जर्वेशन, या जिसे हम इंस्पेक्शन भी बोलते हैं. जैसे कि ऑब्जर्वेशन तो अब क्लियर हो जाना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल ये डेटा गिवन है, ये डिस्क्रीट सीरीज का ही तो है, बाय ऑब्जर्वेशन हमने बताया तो कि 66 है. ठीक है, तो बस ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ना डिस्क्रीट सीरीज का वो इतना ईजी ही है. ठीक है, जो सेकेंड वाला है दैट इज मोड बाय ग्रुपिंग मेथड. ये थोड़ा सा न्यू चीज है, इसको समझेंगे कि ग्रुपिंग मेथड जो है वो क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन वाला जो है उसको एक क्वेश्चन को कर कर जो है इसको साइड कर दे, देन ग्रुपिंग मेथड को समझते हैं. सो मोड बाय ऑब्जर्वेशन पर आए. सो मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन इफ frequencies are regular and homogeneous and there is only one item which has the maximum frequency. अगर एक आइटम है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर मेथड. ठीक है, अगर जो है कोई ऐसा पर्टिकुलर आपके पास में जो है आइटम हो या कोई ऐसे आइटम्स हो जिसकी सेम जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो फिर ऐसे केस में आप ऑब्जर्वेशन मेथड पर नहीं जाओगे, फिर आपको ग्रुपिंग मेथड के थ्रू जो है अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, चलो तो फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. डेली वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन गिवन है. अब नंबर ऑफ पर्सन जो है ना वो हमारा फोकस होना चाहिए जब हम मोड को फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है. अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 2, 4, 8, 10, 5, 4, बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर आपको जो है एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रही है दैट इज 10. तो आपका मोड क्या हो जाएगा, 180 डेली वेजेस. ठीक है, जो डेली वेजेस जो कि ₹180 के हैं दैट इज योर मोड. ऑल राइट, सो बाय इंस्पेक्शन वी कैन सी दैट 130 मैंने 180 बोला, 130 occurs most frequently in the series, hence model daily wages are ₹130. ठीक है, चलो अब आते हैं मोड बाय ग्रुपिंग मेथड पर. थोड़ा सा ये न्यू मेथड है. आई वुड डिमांड आप लोगों का मैक्सिमम जो है ना फोकस इधर पर, क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी इधर उधर कुछ भी छोड़ा तो दिक्कत होगी आपको समझने में. ठीक है,
बहुत इजी मेथड है, बस दिखने में कॉम्प्लेक्स है। अगर एक बार समझ में आ गया ना, आप नहीं भूलोगे उसको, और बहुत इजी है। तो समझते हैं क्या है ग्रुपिंग मेथड के थ्रू कैसे जो है आपको फाइंड आउट करना है मोड को, उसको समझते हैं। सो इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इररेगुलर एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है, बहुत ज्यादा इररेगुलर है और हेट्रोजीनियस है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो कुछ जो है मतलब एक थोड़ी सी सिमिलर काइंड ऑफ नहीं है, बहुत जो है उसमें चेंजेस हमें दिख रहे हैं। तो ऐसे केस में जो है then it is not necessary that mode is always the value which occurs most frequently or whose frequency is the maximum, ठीक है। So in such cases grouping method is generally used for obtaining the mode. According to the grouping method, two tables are prepared to determine the modal value. अब यहां से थोड़ा सा जो है क्या आ जाओ, चीजों पर आओ कि कैसे करना है। ग्रुपिंग मेथड में याद रखना दो टेबल बनेंगे। कौन कौन से दो टेबल बनेंगे? एक तो बनेगा आपका ग्रुपिंग टेबल, एक बनेगा आपका एनालिसिस टेबल, ठीक है। ग्रुपिंग टेबल में बेसिकली हम ग्रुप्स बनाने वाले हैं, वेरियस जो हमारे पास में डेटा है उसका, और एनालिसिस टेबल में ये ग्रुपिंग टेबल से जो हमें आंसर मिलेंगे ना, जो कंक्लूजन्स मिलेंगे, उसके थ्रू जो है हम एनालाइज करेंगे कि मोड क्या होगा। अब ये कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अपना ब्लड प्रेशर ऊपर मत करना, समझ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। सो ग्रुपिंग टेबल में बेसिकली क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट टेबल, और इसमें जो है ग्रुपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंटेड इन 6 कॉलम्स, इसमें 6 कॉलम्स बनेंगे आपके। एनालिसिस टेबल, इट इज सेकंड टेबल, अक्यूरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वैल्यूज इन वेरियस ग्रुपिंग आर रिटन एंड एडिट, ठीक है। मॉडल वैल्यू इज द वैल्यू व्हिच ऑकर्स इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स में जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी वो आपकी मॉडल वैल्यू बनेगी। सबसे पहले आओ आप ग्रुपिंग टेबल पर। ग्रुपिंग टेबल में आपको कितने कॉलम्स बनाने? 6 कॉलम्स बनाने, ठीक है, याद रखो 6 कॉलम्स बनाने। अब उसमें से मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूं ताकि आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। जो आपका फर्स्ट वाला कॉलम है ना स्टूडेंट्स, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास में डिस्क्रीट सीरीज गिवन है तो ऑब्वियसली उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। याद रखो फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसीज को जो है डिफाइन करेगा, फ्रीक्वेंसीज जो है वो शो करेगा, ठीक है। सो राइट द फ्रीक्वेंसीज, ये जो 1 2 3 है, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकेंड कॉलम, दिस इज योर थर्ड कॉलम, ऐसे समझना। तो राइट द फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स एज गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो सारी फ्रीक्वेंसीज आपको जो है लिख डालनी है, ठीक है। सेकेंड वाले कॉलम में आपको क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसीज इन टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, फाइंड आउट देयर टोटल एंड मार्क द हाईएस्ट टोटल। इस चीज को समझते हैं हम, जो है ना इसको डिवाइड कर करके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो x की वैल्यूज है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जो फर्स्ट वाला कॉलम है दैट इज जो आपका फ्रीक्वेंसीज है, ये भी क्या है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज हमने लिखी। अब जो आपका कॉलम 2 बनता है, ऐसे मत करना कि ये कॉलम 1 है फिर ये कॉलम 2 ये कॉलम 3, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो आपकी जहां पर वैल्यूज लिखेगी ना उसको आप कॉलम कंसिडर ही मत करो, वो तो ठीक है हमने बना दिया है, बाकी कॉलम्स हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जो आपका सेकेंड कॉलम बनेगा ना बच्चा, उसमें क्या करना है, आपको बोला गया है कि 2 के ग्रुप्स आपको बनाने हैं, ठीक है, और वो भी स्टार्ट करने हैं फर्स्ट से। इन शॉर्ट आपको करना क्या है, ये वेरियस आपकी फ्रीक्वेंसीज है, इनको 2 के ग्रुप में डिवाइड कर दो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ये बना आपका 2 का ग्रुप, ये बना आपका 2 का ग्रुप, और ये बना आपका 2 का ग्रुप। क्लियर, ये 2 के ग्रुप्स हमारे बन गए हैं। अब ये जो ग्रुप्स बने ना इसका टोटल आपको करना है, जैसे कि 2 + 4 विल गिव यू 6, 8 + 10 विल गिव यू 18 नॉट 10, एंड 5 + 4 विल गिव यू 9, ठीक है। तो ये वैल्यूज आई 6, 18 और 9 हमारे पास में वैल्यूज आई। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू उसको मार्क करो, दैट इज व्हाट 18, ठीक है। 18 किन 2 नंबर से मिलकर बनी है, 8 और 10 से मिलकर बनी है, मतलब कि जो कॉलम 2 है उसमें हाईएस्ट वैल्यूज जो है ना वो इन दोनों की आएगी। ये फ्रीक्वेंसीज के अगेंस्ट हमें इस x को ही देखना रहेगा। एनालिसिस टेबल में जब हम जाएंगे ना तो हम इन्हें ही मार्क करने वाले हैं। तो चलो अभी एक काम करो कि इसको छोड़ दो, अभी यहाँ तक ही ध्यान रखो कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है आपने उसको क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है, ठीक है। दैट इज 18 जो है उसको मार्क कर लिया है। फर्स्ट वाले कॉलम में भी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको मार्क करो, दैट इज ये जो 10 है ना इसको जो है हाईलाइट करके रख लो, इसको जो है कोई भी अंडरलाइन वगैरह ऐसे करके रख लो, तो वो चीज हो गई। ये हो गया आपके 2 कॉलम्स। अब आ जाओ थर्ड वाले कॉलम पर। अब थर्ड कॉलम में क्या करना है, तो थर्ड कॉलम जो है वो भी आपका 2 का ही ग्रुप बनेगा।
ठीक है। थर्ड कॉलम में भी आपके दो दो के ग्रुप बनाने हैं, लेकिन अब ये स्टार्ट कहां से होगा, तो ये स्टार्ट होगा आपकी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से, फर्स्ट से नहीं होगा, सेकेंड वाली से होगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर देखो, अभी हमने जब ये वाला कॉलम बनाया था सेकेंड वाला, तो हमने यहां से ग्रुपिंग को स्टार्ट किया था, लेकिन जब आप थर्ड वाला कॉलम बनाओगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको दो की ग्रुपिंग तो करना है, लेकिन सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। ठीक है, 4, 8, 10, 5 ये दो ग्रुप्स बने। अब आप बोलोगे मैम ये 4 तो छूट गया, तो ये छूट गया है। अगर यहाँ पर दो नंबर्स होते तो हम इसका ग्रुप बनाते, एक ही नंबर बचा है तो इसका ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, ये ग्रुप में नहीं आने वाला है। ऑल राइट, तो अब जो है आपका जो कॉलम 3 है उसमें आपके दो ही ग्रुप्स बनेंगे, दैट इज 4 + 8 12 एंड 10 + 5 15। ठीक है, अब इसमें आपकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 15, तो हम इसको जो है मार्क करके रख लेंगे। आई गेस कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 का सिस्टम समझ में आया। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कॉलम 1 में हमने जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को लिखा है, कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो आपके 2 के जो है ना ग्रुप्स है। यहाँ पर आप जो ग्रुप बनाओगे वो दो दो के ग्रुप्स बनाने वाले हो। ठीक है, कॉलम 2 में स्टार्ट हो रहा है आपके फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी से, कॉलम 3 में स्टार्ट होगा आपकी सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये बन गए हमारे 3 कॉलम्स। अब जो है 3 कॉलम्स और बचे हैं, देखते हैं अब आगे के 3 कॉलम्स में क्या करना है। 4th, 5th और 6th कॉलम में अब दो दो के ग्रुप्स हो गए कंप्लीट। अब हमारे पास में आ रहा है स्टूडेंट्स 3 के ग्रुप्स। ठीक है, 4th, 5th और 6th कॉलम में हम जो ग्रुप्स बनाएंगे वो 3-3 के ग्रुप्स बनेंगे। ऑल राइट, जो 4th वाला कॉलम रहेगा आपका उसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसीज इन थ्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, फाइंड आउट देयर टोटल एंड मार्क द हाईएस्ट टोटल। आ जाओ यहाँ पर, कॉलम 1 तो एज इट इज हमें लेना ही, क्योंकि ग्रुप्स जो हम बनाएंगे वो कॉलम 1 के हिसाब से बनाएंगे। अभी यहाँ पर जो है 2 और 3 को हमने उड़ा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आपको कॉलम 4 में क्या करना है, 3 का ग्रुप बनाना है। कहां से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करोगे। तो ये बना आपका एक कॉलम, सॉरी एक ग्रुप, ये बना आपका सेकेंड ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके जो है दो ग्रुप्स बने हैं, इनको एड अप कर दो। 2, 4, 8 कितना हो गया 14 एंड 10, 5, 9 हो गया आपका 19। हाईएस्ट वैल्यू 19 की है, इसको मार्क कर लिया। ये हो गया आपका कॉलम 4। कॉलम 5 में क्या करना है, कॉलम 5 जो है वो भी 3 का ग्रुप है। यहां पर जो आपके ग्रुपिंग है वो स्टार्ट होगी सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये 4 से, इनिशियल वाली जो 2 है उसको छोड़ दो, यहां से ग्रुप बनाओ 3 का, ये बना आपका एक ग्रुप। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 ही जो है बचे हैं, अगर 3 होते तो हम ग्रुप बना सकते थे, क्योंकि 3 की ग्रुपिंग चल रही है। ठीक है, तो अगर 3 होता तो हम इसका ग्रुप बनाते हैं, ये 3 नहीं है इसलिए वो दोनों फिगर्स को हम नहीं लेंगे कैलकुलेशन में। तो हमने नेक्स्ट ग्रुप बनाया 4, 8 और 10 का, दैट इज 22। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ग्रुप बनाया तो हाईएस्ट वैल्यू इज 22 ओनली। ठीक है, देन ये हो गया आपका क्या, कॉलम 5। अब आ जाओ कॉलम 6 पर। कॉलम 6 में क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसीज इन थ्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया तो ये जो है आपका ग्रुप बना है, सिर्फ एक ही ग्रुप बन सकता है 8, 10, 5 का, दैट इज 23 जो है ये आपका कॉलम 6 का जो है टोटल आ गया है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 4, 5 और 6 वाला जो ग्रुप है उसे। ये कौन से ग्रुप है, ये ग्रुप है आपके 3s के ग्रुप। ठीक है, दैट इज यहाँ पर जो है आपको 3-3 की ग्रुपिंग करनी है। इनिशियली वाला 4th वाला जो है वो स्टार्ट होगा फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से और ये 3 के ग्रुप बने। ठीक है, जो 5th कॉलम है उसमें भी आपको 3 का ग्रुप बनाना है, लेकिन अब ग्रुपिंग स्टार्ट होगी सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से। ऑल राइट, और जो कॉलम 6 है उसमें भी आपको जो है 3 का ग्रुप बनाना है, लेकिन अब जो है ग्रुपिंग स्टार्ट होगी थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, आई गेस इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई है। ग्रुप ऑफ 2s एंड ग्रुप ऑफ 3s जो है वो समझ में आ गए, और ये जो हमारे 6 कॉलम्स हैं आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब ऐसे करके जो है आपके पास में जो पूरा ग्रुपिंग टेबल है वो बन जाएगा। ठीक है, अब एक बार जो है ये क्वेश्चन जो अभी तक हमने ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ा है इसको एक साथ में देख लो कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड बाय द फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो बाय ग्रुपिंग मेथड। ये पर्टिकुलर डेटा है, इसको ग्रुपिंग मेथड के थ्रू क्या निकालना है, आपको मोड निकालना है। ये कुछ हमारे पास में जो है टेबल आया है, वेजेस लिखे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स लिखे हैं, दैट इज कॉलम 1 हो गया। कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ग्रुप ऑफ 2s एंड ग्रुप ऑफ 3s आपको बनाना है। यही सेम क्वेश्चन जो अभी हमने देखा था, जिसको अभी तक हमने तोड़ तोड़ के देखा था, उसको कंपाइल करके जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सो इन दैट सेंस अब हम अब आगे की स्टेप देखो।
ग्रुपिंग तो हमें आ गया समझ में, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमें एनालाइज भी करना है, एनालिसिस टेबल बनाना है। तो वो कैसे करना है उस पर आ जाओ। सबसे पहले क्या करो, जो इसके हाईएस्ट है, दिस इज द हाईएस्ट इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में ये हाईएस्ट है, इस ग्रुप का हाईएस्ट इज 15, देन नेक्स्ट ग्रुप का हाईएस्ट इज 19, यहाँ पर तो 22 ही है और यहाँ पर 23 है, ठीक है। तो ये जो है ये वेरियस हमने इसके हाईएस्ट जो है वो मार्क कर दिए। एनालिसिस टेबल पर आओ, एनालिसिस टेबल में क्या चीजें हैं उसको समझो। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा है आपके कॉलम नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में आप लिखोगे नीचे क्या, टोटल, ठीक है। एंड जो यहाँ पर आप लिखने वाले हो ना, ये आपके पास में जो डेटा गिवन है ना वो आप लिखोगे 100 110 120 130 140 150। ये जो डेटा जो हमारे पास में एक्स वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पर जो है पुट कर दिया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन पर नहीं सॉरी ग्रुप पर, ठीक है, जो ग्रुपिंग टेबल है इस पर। कॉलम 1 का हाईएस्ट वाज व्हाट, 10, 10 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है, 130। चलो एनालिसिस टेबल पर, ये आपका कॉलम 1, कॉलम 1 में 130 वाज हाईएस्ट, तो यहाँ पर हमने जो है एक मार्क लगा दिया है, ठीक है। वापस आ जाओ, कॉलम 2 का हाईएस्ट इज व्हाट, 18, 18 किन दो नंबर से बना है, 8 और 10 से, ठीक है। अब 8 और 10 इन दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या आपके पास में वेरिएबल है, 120 और 130। तो 120 को आपने लिया कॉलम 2 में, ठीक है, और 130 को भी लिया आपने, ऑलराइट। तो कॉलम 2 में 120 एंड 130 आ गया। देन इसके बाद में आओ वापस, देन वी हैव कॉलम 3, कॉलम 3 का हाईएस्ट इज 15, 10 और 5 से जो है मिलकर बना है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत है, इसको ऐसे ले लो, ठीक है। 10 और 5 से जो है ये मिलकर बना है, तो 10 और 5 दैट इज 130 और 140 से जो ये बना है, ठीक है। कॉलम 3 130 140, ऑलराइट। आपको मार्क्स लगाते जाने। नेक्स्ट पर आओ कॉलम 4 पर, कॉलम 4 में बेसिकली दिस इज योर हाईएस्ट जो कि 10 5 और 4 से मिलकर बना है, 130 140 और 150, ठीक है। इन तीनों को मार्क कर दो। कॉलम 5 ये रहा हमारा, दिस इज योर कॉलम सॉरी कॉलम 4, ठीक है, कॉलम 4 पर है अभी हम, 130 140 एंड 150, ठीक है। वापस आओ, आपका जो कॉलम 5 है इसमें और मैक्सिमम इज 22, उसके अलावा अपार्ट कुछ है ही नहीं, 4 8 और 10, 110 120 एंड 130। तो ये 5 110 120 एंड 130, ऑलराइट। वापस आते हैं लास्ट वाला, दैट इज कॉलम 6 23 पर, जो कि है आपका 8 10 और 5 120 130 एंड 140, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ कॉलम 6 120 130 एंड 140, ठीक है। ये सारी जो हमने ग्रुपिंग टेबल से जो हमें वैल्यूज मिली वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या करना है, अब आपको टोटल करना है। इसका टोटल है 0, इस पर्टिकुलर 110 का टोटल कितना है, 1 है, 120 का टोटल इज व्हाट, 3, ठीक है, 1 2 3, 130 का टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 140 का टोटल इज 3 एंड 150 का टोटल इज 1। यहां पर क्लियर कट आपको एक टोटल दिख रहा है, दैट इज 6, ये सबसे मैक्सिमम है। तो आपका जो मोड है वो क्या होगा, वो होगा आपका 130, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया आपको कि एनालिसिस टेबल से आपको मोड कैसे मिला। ग्रुप और एनालिसिस टेबल को मिलाकर जो है हम किसी भी जो फिगर है ना, मतलब किसी भी जो हमारी सीरीज है उसका जो मोड है वो हम लोग कर सकते हैं क्या, फाइंड आउट। तो मोड कितना हो जाएगा आपका, 130 हो जाएगा। सो सिंस द वैल्यू 130 हैज ऑकर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 6 नंबर ऑफ टाइम्स, द मॉडल इनकम इज रुपीज 130, सो मोड इज बेसिकली योर 130 रुपीज, ऑलराइट। आई गेस कि आप लोगों को ये ग्रुपिंग मेथड जो है समझ में आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना ग्रुपिंग मेथड पर फोकस ज्यादा रखो, अभी आगे कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम इस सेम ग्रुपिंग मेथड को जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग मेथड जो है वो हमें पता होना चाहिए। देखो कंटिन्यूअस सीरीज में अगेन ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड, ये दोनों जो है फिर से जो है हमें यूज में आएंगे। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस सीरीज में एक चीज और एड ऑन हो जाएगी, दैट इज आपका फॉर्मूला आ जाएगा। रीजन बीइंग कि आप अगर कुछ भी ऑब्जर्वेशन या ग्रुपिंग से निकालोगे भी तो आपके पास में एक क्लास आने वाली है और मोड पूरी क्लास थोड़ी ना होगी, उसमें से एक कोई नंबर होगा, ठीक है, एक कोई वैल्यू होगी जो कि मोड होगा। तो उस एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, बाकी चीजें जो है वो इजी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज को, समझ लेते हैं कि इसमें जो है मोड को कैसे हमें फाइंड आउट करना रहेगा। So in continuous series, mode lies in a particular class or group which is called the modal class
The following two methods are used in determining mode. ठीक है, एक तो है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, दैट इज आप देखकर बता रहे हो, दूसरा है आपका ग्रुपिंग मेथड। अब यहाँ पर जो है ना आपको ऑब्जर्वेशन मेथड में भी फॉर्मूला लगेगा, रीजन बीइंग आप ऑब्जर्व करके जो है क्या बताओगे, आपकी क्लास बताओगे, मोड थोड़ी ना बता पाओगे उस पूरी क्लास में से, तो इसके लिए जो है मोड में हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला है और जो है वो क्या रहेंगे। So if the frequencies are regular, homogeneous and there is a single maximum frequency, then we can use the observation method to determine mode. ठीक है, अगर सिंगल एक ही कुछ फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिख रही है, क्लियर कट जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये आपका जो है मॉडल क्लास रहेगा, तो फिर जो है आप आपका कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हो। नाउ स्टेप्स फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड पर आए तो सबसे पहला क्या है कि डिटरमाइन करो मॉडल क्लास को, दैट इज क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे डिस्क्रीट सीरीज में भी हम लोगों ने देखा है, ऑब्जर्वेशन से जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो पर्टिकुलर आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या करोगे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है that would be the model class। ठीक है, अभी आपको जो है मॉडल क्लास मिलेगी, उस क्लास में से जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो 20-30 वाला जो है वो आपकी मॉडल क्लास बनी है। अब 20 से लेकर 30 तक कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू आपका मोड है वो तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। फॉर्मूला शायद दिखने में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये क्या क्या हो गया है, लेकिन इजी सा फॉर्मूला है, समझते हैं क्या करना है। नाउ डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, z दैट इज मोड इज इक्वल्स टू L1, L1 क्या होता है, लोअर लिमिट। ठीक है, प्लस F1 माइनस F0। नाउ व्हाट इज F? F इज बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पर तीन फ्रीक्वेंसीज की हम लोग बात करेंगे, F0, F1 और F2। ठीक है, ये तीन फ्रीक्वेंसीज की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एज इट इज नंबर के साथ में चलना, यहाँ पर आएगा आपका क्या, लोअर लिमिट अपर लिमिट, दैट इज दिस इज योर मॉडल क्लास। आपकी जो उसी क्लास की मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बनेगी आपकी F1। इसके ऊपर वाली क्लास जो रहेगी, ठीक है, दैट इज जो भी मॉडल क्लास है उसकी जो प्रीसीडिंग वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी विल बी F0, एंड जो इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी आपकी F2। ठीक है, सो वेयर Z इज इक्वल्स टू मोड लोअर लिमिट, अच्छा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I इज व्हाट, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, L2 माइनस L1 करके। ठीक है, सो L1 इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी F0 जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, एंड I क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो अब इन सारी जो वैल्यूज को है उसको कैसे आप डिटरमाइन करोगे और कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसके थ्रू हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट मोड फॉर द फॉलोइंग सीरीज, क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास में, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब आपको सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना है तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसीज को देखना पड़ेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसीज को देखें तो 2, 4, 15, 6 एंड 7 क्लियर कट आपको दिख रहा है कि 15 जो है वो काफी हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, काफी बड़ा नंबर है इन सबसे, और वो जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 15 इज हाईएस्ट, तो आपकी मॉडल क्लास क्या बनेगी, ये वाली, दैट इज 10 to 15। ठीक है, 10 to 15 जो है ये बन गई आपकी मॉडल क्लास। अब यहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये डिवीजन यहां तक, एंड ये पूरा जो है ये मल्टीप्लाइड बाय I। ये अब इन सारी वैल्यूज को देखें, लोअर लिमिट क्या हो गई आपकी, 10 हो गई, तो इसको आप लिखोगे 10। F1 कितना हो गया, तो इसी की फ्रीक्वेंसी, तो वो हो गई 15। इसमें से आप माइनस करोगे प्रीसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाट, 4, तो F0 हो गई आपकी 4। फिर आपको 2F1 करना है, मतलब कि 2 into 15। ठीक है, ये जो 2 का मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ F1 में होगा, ये याद रखना, इधर ब्रैकेट मत लगा देना आप। ठीक है, तो 2 into 15 माइनस F0 है कितना, 4, एंड इसमें से माइनस करो किसको, F2 जो कि कितना है आपका 6। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय I इज व्हाट, आपका क्लास इंटरवल, दैट इज लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 15 माइनस 10 करोगे तो दिस विल बी योर 5। ये सारी वैल्यूज आ गई है, इनको पुट करो एंड यू विल गेट वन वैल्यू जो कि क्या बनेगा, हमारा मोड बनेगा। ठीक है,
सो सोल्यूशन अगर इसका देखें तो बाय इंस्पेक्शन इट इज क्लियर दैट मॉडल क्लास 10 to 15 that the model class would be 10 to 15 because frequency of this class is maximum, that is 15. ठीक है, इसकी जो है frequency आपकी maximum है, ये हमारी जो है मॉडल क्लास बनी है. Now to calculate mode following formula will be used, that is z is equals to L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 मल्टीप्लाइड बाय आई. ठीक है, सारी वैल्यूज मैं आपको ऑलरेडी जो है शो कर चुकी हूँ कि क्या क्या होने वाली है, उन सारी वैल्यूज को पुट कर दो. तो अब जो है क्या आएगा आंसर, इस 10 को एज इट इज 10 रखो, पहले इतना जो पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर जो भी आएगा उसको 10 के साथ में प्लस कर देंगे. ठीक है, तो 15 माइनस 4 विल गिव यू 11. इधर अगर हम लोग देखें तो 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30 हो गया, माइनस -4 माइनस 6 कितना हो गया, -10. तो ये आ गया आपका 20 और मल्टीप्लाइड बाय 5. तो इट इज बेसिकली आपके पास में कुछ ये बना है. अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें तो ये हो गया. अब 11 डिवाइडेड बाय 4 करो, आपको आंसर मिलेगा कुछ 1.75. 1.75 को जब हम 10 में ऐड करेंगे तो 2.75 सॉरी, ठीक है, 2.75 मिलेगा. तो जब आप इसको 10 में ऐड करोगे तो आपके पास में मोड आ गया, दैट इज 12.75. एंड वी कैन से कि ये 10 और 15 के जो है 10 और 15 के बीच का ही कोई नंबर है. ठीक है, ये दोनों लिमिट्स के अंदर ही आ रहा है. सो दैट इज योर मोड इज व्हाट, 12.75. ऑल राइट, आई गेस जो है इंस्पेक्शन वाला मेथड समझ में आ गया कि बाय ऑब्जर्वेशन आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे. ऑब्जर्व करने के बाद भी आपको एक क्लास मिलेगी एंड देन उसमें जो है आपको मोड का फॉर्मूला लगाना है, तब आपका जो है मोड निकलेगा. ठीक है, चलो अब आते हैं ग्रुपिंग मेथड पर. ग्रुपिंग मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा स्टूडेंट्स जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज में किया है. ठीक है, तो अब जो है ग्रुपिंग मेथड के थ्रू आपको डिस्क्रीट सीरीज में तो क्लियर कट मोड मिल रहा था, लेकिन यहां पर आपको मॉडल क्लास मिलेगी. ठीक है, ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से हमें मॉडल क्लास मिलेगी और फिर उस मॉडल क्लास के बाद में, मतलब मॉडल क्लास मिलने के बाद में हम जो ये मोड का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, जिससे हमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड निकल कर आएगी. ठीक है, आई गेस इतनी चीजें समझ में आ गई है. अब ग्रुपिंग मेथड आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जो है ना डीप में नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा सुपरफिशियली जो है इसे हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है, सो स्टेप्स फॉर ग्रुपिंग मेथड देखा जाए तो डिटरमाइन, इसमें स्टेप 1 है डिटरमाइन द मॉडल क्लास बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग. द ग्रुपिंग प्रोसीजर इज सेम एज डन अंडर द डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हम लोगों के पास में दो टेबल्स बनते हैं. एक बनता है आपका ग्रुपिंग टेबल और एक बनता है आपका एनालिसिस का टेबल. ठीक है, इस ग्रुपिंग टेबल में आपके पास में क्या होता है, 6 कॉलम्स होते हैं और इन 6 कॉलम्स में आपके पास में जो फर्स्ट कॉलम होता है, फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ. ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम होता है दैट इज बेसिकली ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है. फिर उसके बाद में आपके 2s के कॉलम बनते हैं एंड फिर आपके जो है 3s के कॉलम बनते हैं. ठीक है, दैट इज 2s का सम जिसमें आएगा और 3s का सम आएगा. इसमें आपका सेकेंड और थर्ड वाला कॉलम आएगा और इसमें आपका 4th, 5th एंड 6th कॉलम जो है वो बनेगा. ऑल राइट, तो ये कुछ छोटा सा रिवीजन था. बाकी का जो रिवीजन है आपके ग्रुपिंग मेथड का वो क्वेश्चन के साथ में हम लोग कर लेंगे. फिर ग्रुपिंग मेथड के बाद में हम एनालिसिस मेथड बनाते हैं, सॉरी एनालिसिस जो है टेबल बनाते हैं. ठीक है, नाउ स्टेप्स फॉर ग्रुपिंग मेथड. तो सबसे पहले क्या होगी कि राइट द फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स एज गिवन इन द क्वेश्चन. ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया. सेकेंड कॉलम में आप क्या करोगे, आप फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप करोगे 2 में और स्टार्टिंग फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करोगे और दो का ग्रुप बनाओगे, उनका सम अप करोगे, वो आपका सेकेंड ग्रुप में लिखोगे. थर्ड ग्रुप में भी आप 2s का ही जो है ग्रुप बनाने वाले हो. ठीक है, और ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा, फर्स्ट से नहीं होगा, ये सेकेंड से स्टार्ट होगा और जो है इनका ग्रुप बना के इनका सम अप करके जो है इनकी वैल्यूज को आप लिख दोगे आपके थर्ड कॉलम में. फिर फोर्थ कॉलम में अब जो है 3 का ग्रुप आ गया है, जो है फोर्थ कॉलम में यू विल ग्रुप फ्रीक्वेंसीज इन 3s जो कि स्टार्ट हो रही है टॉप से. ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से. फिफ्थ वाले कॉलम में सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा और 3 का आपके ग्रुप बनेंगे. 6th वाले में भी 3 का ग्रुप बनेगा और ये कहां से स्टार्ट होगा, थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा. ठीक है, the highest frequency total in each of the 6 columns is identified and analyzed in the analysis table to determine the model class. ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में जो है एक एक बार में वो एक साथ में क्या हो जाएगा, आपका क्लियर आउट हो जाएगा. स्टेप्स फॉर ग्रुपिंग मेथड में इसके बाद में आपका जो है ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल बनने के बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में जो है
आपकी मॉडल क्लास आ जाएगी। मॉडल क्लास के आने के बाद में आपको ये पर्टिकुलर करना है फॉर्मूला यूज, जिसके थ्रू जो है आप क्या कर लोगे, जिसके थ्रू जो है आपके पास में एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी मोड की। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर आते हैं, उसके थ्रू जो है चीजों को और भी ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन मोड, यहां पर वी कैन सी कि जो है ये पर्टिकुलर हमारे पास में क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब देखो फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट है 25, लेकिन 25 के पास में ही 23 भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है, और अगर देखा जाए तो 23 के नेबरिंग वाले जो है वो ज्यादा बड़े नंबर्स हैं, तो हो सकता है कि शायद जो है 50 to 60 भी मॉडल क्लास बन जाए। तो यहाँ पर जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है कि कौन सी पर्टिकुलर क्लास हमारी मॉडल क्लास बनेगी। तो इन दैट सेंस हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्रुपिंग मेथड जो है वो यूज करेंगे। ग्रुपिंग मेथड पर आ जाते हैं। ये जो सारे साइजेस है वो एज इट इज लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन है। कॉलम 1 जो कि फ्रीक्वेंसी का, उसको एज इट इज बना दिया जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आगे आते हैं बाकी के जो 5 बचे हुए कॉलम्स है उन पर। स्टार्टिंग विद कॉलम 2, सबसे पहले हमारे पास में जो है 2s वाले कॉलम बनेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3, दो के कॉलम, मतलब कि 2 का जो है आपको ग्रुप बनाना है। ये बना आपका फर्स्ट ग्रुप, देन दिस इज योर सेकेंड, ये आपका थर्ड ग्रुप, एंड दिस इज योर फोर्थ ग्रुप। ठीक है, अकॉर्डिंगली इनका टोटल 14, इन दोनों का टोटल 40, इन दोनों का इज 45 एंड इन दोनों का इज 15। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप 2 जो है वो बन गया है। नाउ ग्रुप 3 पर आओ, जो कि अगेन 2 का कॉलम है, या हम बोले कि 2 का समअप जो बताता है, लेकिन ग्रुप 3 में, या आई वुड से कि जो कॉलम 3 है सॉरी, उसमें हमारी जो कैलकुलेशन है या जो समअप है, जो ग्रुप्स है, वो यहां से स्टार्ट होंगे सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से ये स्टार्ट होगा। तो ये आपका जो है पहला ग्रुप बना, फिर ये आपका सेकेंड ग्रुप बना, और ये बना आपका थर्ड ग्रुप। ऑल राइट, ये 3 जो है उसको हम कहीं पर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंगल बचा है। अगर 2 होते तो उसका ग्रुप बना देते, एक का हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो इनका टोटल आ गया आपके पास में 35, इन दोनों का टोटल आ गया हमारे पास में 38, और इन दोनों का टोटल आ गया हमारे पास में 34। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉलम 3 भी बन गया है। कॉलम 4 पर आते हैं, जो कि अब आपके 3s का ग्रुप बन चुका है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, तो कॉलम 4 के जो ग्रुप्स हैं उनको देखें। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, ये बना आपका फर्स्ट ग्रुप और ये बना आपका सेकेंड ग्रुप। नेक्स्ट जो है लास्ट में 2 फिगर्स छूट रहे हैं, तो क्योंकि वो फिगर्स 2 ही है इसलिए जो है हम इसे कहीं पर इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये 3 होते तो इसका ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का ऐड कर आपको जो वैल्यू मिली है दैट इज हाउ मच 39, और इन तीनों को ऐड कर जो हमें वैल्यू मिली है दैट इज 60। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट वाले ग्रुप पर आ जाए, या नेक्स्ट वाले कॉलम पर आ जाए, सॉरी दैट इज कॉलम 5। कॉलम 5 में हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे अपनी कैलकुलेशन को, तो कॉलम 5 में भी हमें 3 का ग्रुप बनाना है जो कि सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा। तो ये और ये, ठीक है, तो ये 2 ग्रुप्स बने, इनका टोटल आपके पास में ये रहा और इसका जो है ये रहा। ठीक है, देन जो लास्ट वाला कॉलम है दैट इज कॉलम 6, उसमें आपको जो है अगेन 3 का ग्रुप बनाना है जो कि थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा, दैट इज दिस वन। ऑल राइट, तो ये जो है ये आपके 2 कॉलम्स या आई वुड से 2 ग्रुप्स बने हैं। इसका टोटल ये रहा और इसका टोटल जो है वो ये रहा। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू कि अब जो है हमें जो मैक्सिमम चीजें, मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हर एक कॉलम में, उसको चूज करना है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 25, यहाँ पर यह आया 45, यहाँ पर है 38, इस वाले कॉलम में इट इज 60, इस वाले कॉलम में ये 57 है और इस वाले कॉलम में ये 63 है। ठीक है, ये सारी जो है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यूज है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इसके करस्पॉन्डिंग वाली क्लास को हम मार्क करेंगे अपने एनालिसिस टेबल में। ऐसा एनालिसिस टेबल बताते हैं, याद होगा आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्रीट सीरीज में बनाया था। देन इससे के करस्पॉन्डिंग ये दोनों इनसे मिला है तो इन दोनों क्लासेस को हम मार्क करेंगे। इसमें हमें इनसे मिला है तो इन दोनों क्लासेस को हम मार्क करेंगे। तो ऐसे ही करके स्टूडेंट्स आपको जो है पूरा आपका इस ग्रुपिंग टेबल से एनालिसिस टेबल में जो है चीजों को मार्क करना है। ठीक है, तो कुछ जो है आपके पास में एनालिसिस टेबल ये आने वाला है। अकॉर्डिंगली अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करने पर हमारे पास में वेरियस वैल्यूज ये आई। मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, दैट इज 5। कौन सी क्लास से आई है, 50 to 60 वाली से। ठीक है, तो अब ये जो 50-60 वाली क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास बनी है। ठीक, अब ये इस मॉडल क्लास की हेल्प से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और अपनी जो
पूरी कैलकुलेशन है मोड की वो देखेंगे। अब 50 to 60 जो है वो मॉडल क्लास बनी है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन पर चलेंगे जहां से हमें जो है चीजें मिलेगी। देखो बताया था ना कि इधर भले ही 25 है लेकिन 23 जो है वो भी मोड में आ सकता है, और वही हमारी मॉडल क्लास चूज हुई है। ठीक है, नाउ हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें चाहिए लोअर लिमिट, जो कि कितनी है आपकी 50 है। ठीक है, F1 दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास कितनी है आपके पास में 23 है। F0 दैट इज प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इज 15। F2 दैट इज नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये कितनी है, ये हो गई आपकी 22। एंड इसके अपार्ट क्या चाहिए, इसके अपार्ट चाहिए I दैट इज क्लास इंटरवल 60 माइनस 50 कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये आपके पास में आपकी वेरियस वैल्यूज आ गई है, इन सारे वैल्यूज को पुट करो जो फॉर्मूला है उसमें, और जो है मोड को कर लो फाइंड आउट। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये सारी चीजें हमने पुट की, पूरी कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर वुड बी 58.89 आने वाला है। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा 58.89 जो है ये हो गया हमारा मोड। ठीक है, आई गेस कि आप लोगों को मोड की जो कैलकुलेशन है वो अच्छे समझ में आ गई है। नाउ आते हैं मोड के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर। लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं कि क्या जो है मोड के मेरिट्स होते हैं और कहां पर जो है हमें इसके डीमेरिट्स देखने को मिल रहे हैं। सिंपलिसिटी, सिंपली है मोड को फाइंड आउट करना। बहुत सारे केसेस में तो आप जो है बाय ऑब्जर्वेशन भी मोड बता सकते हो, तो इट इज सिंपल। नो, ग्रुपिंग मेथड भी सिंपल है, लेकिन अगर फिर भी चलो ठीक है ग्रुपिंग आपको नहीं भी कंसिडर करना है तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी तो आप मोड को डिफाइन कर सकते हो। तो मोड इज एक्चुअली में वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो इसलिए वो इसका क्या है, इसका एक मेरिट बनता है। So it is very easy and simple to calculate. It can be calculated without much mathematical calculation. In an individual and discrete series, mode can be found through inspection. ठीक है, इंस्पेक्शन के थ्रू भी जो है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमें मोड मिल सकता है। आपका जो कंटिन्यूअस है उसी में हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स, मीन में एक्सट्रीम आइटम से अफेक्ट हो रहा था, यहाँ पर वो चीज नहीं होती है। तो ये एक और क्या है इसका मेरिट है कि एक्सट्रीम वैल्यूज जो है उससे मोड अफेक्ट नहीं होगा। So it is not affected by values of extreme items. It can be calculated even if these extreme observations are not known. ठीक है, अगर extreme observations नहीं भी पता है तो भी जो है हम मोड निकाल सकते हैं। Possible in case of open end series, आपको open end series में भी आप मोड को निकाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या चाहिए, बस जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो पर्टिकुलर क्लास आपके पास में कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी तो आपको किसी से मतलब नहीं, आपको सिर्फ मॉडल क्लास से मतलब है। तो अगर ओपन एंड सीरीज भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सो इट कैन बी डिटरमाइंड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एसर्टेनिंग द क्लास लिमिट्स। यूजफुल फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, तो ये भी इसका क्या एक एडवांटेज है कि ये दोनों में ही जो है मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही टाइप के डेटा को ये डिस्क्राइब कर सकता है। ग्राफिकल डिटर्मिनेशन इसका पॉसिबल है, हिस्टोग्राम्स के थ्रू जो है आप मोड को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ग्राफिकल डिटर्मिनेशन भी जो है इसका पॉसिबल है, तो इसका डीमेरिट है। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, दैट इज मोड इज द वैल्यू अराउंड विच देयर आर मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड हेंस इट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा। ये जो है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है क्या है बेस्ट जो है वो बोला जाएगा, बिकॉज मोड वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके आसपास में जो है सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हो वैल्यूज का, तो इसके लिए ये जो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी होती है। डीमेरिट्स पर आए तो ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है, जैसे कि हो सकता है कि मैंने बाय इंस्पेक्शन ही बता दिया हो। ठीक है, आप ग्रुपिंग मेथड के थ्रू जा रहे हो, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पर मतलब कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू आप मोड को निकाल सकते हो। आपने देखा कि कौन से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आसपास में ज्यादा जो है आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज मिल रही है, आपने बोल दिया कि ये हमारी जो है मोड रहेगा। तो मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय वेरियस मेथड्स, इसलिए जो है ये रिजिडली डिफाइंड हम इसे नहीं बोलते हैं और ये इसका डीमेरिट बन जाएगा। ठीक है, देखो दूसरे एवरेजेस से कंपेयर करके आपको मेरिट डीमेरिट बनाने हैं, सिंपल सी चीज है। तो इफ नॉट रिजिडली डिफाइंड तो इसलिए इसका डीमेरिट बन गया। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल सही बात है, ये तो सिर्फ मॉडल वैल्यू या जो है मॉडल क्लास या सिर्फ और सिर्फ जहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज है उस पर बेस्ड है। पूरी की पूरी जो है सारी मतलब जितने भी आइटम्स है उनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, सो दिस इज द डीमेरिट। नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। मोड आपने फाइंड आउट कर लिया, बात खत्म। अब मोड की हेल्प से आप फर्दर और कुछ जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन इनडिटर्मिनेट, सो द वैल्यू ऑफ मोड में नॉट ऑलवेज बी डिटरमाइंड, इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट मॉडल क्लास इन द केस ऑफ बायमॉडल एंड मल्टीमॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस। ऐसी पर्टिकुलर क्लासेस जिसमें आपके पास में 2 मोड्स आ रहे हो या 3 या 2 से ज्यादा मोड्स आ रहे हो, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप एक मोड नहीं बता पाते हो, तो इनडिटर्मिनेंट भी जो है ये कभी कभी बन जाता है।
ऑल राइट, आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर आउट हो गई है एंड आई होप सो कि जो मोड है वो आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आ गया है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनो, दैट इज अनअकैडमी पर सीयूईटी के बैचेस जो है ना वो चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। आपके लैंग्वेजेस हो गया, आपका जनरल टेस्ट हो गया, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए, कुछ भी, सबके जो है ना आपके सीयूईटी के बैचेस जो है वो चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से अगर एनरोल कर लो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। अभी से जो है ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, अभी से जो है पढ़ाई स्टार्ट करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके जो साथ वाले आपके जो कलीग्स हैं उनसे एक अपर हैंड आपको मिलेगा। सो टू एनरोल एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच जो है वो चल रहा है, जहां पर आपके वेरियस एजुकेटर्स आपके वेरियस सब्जेक्ट्स को जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। सो इफ नॉट एनरोल टिल नाउ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी लिंक दी गई है, जाकर इसमें जो है एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी। फॉर क्लास 12, जो भी 12th क्लास के बच्चे उनके लिए विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच है, अगेन यू नीड टू यूज कोड दिस। एंड इसके अपार्ट अगर आप अनअकैडमी से कोई भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को एनरोल करने के लिए एंड मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए जो कोड है वो यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV। इसके अपार्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, किस टाइम पर कौन सा वीडियो आने वाला है, कब किस टाइम पर कौन से एजुकेटर जो है आपके लिए क्या वीडियो लेकर आएंगे। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है अबाउट जो आपका यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, वह आप लोगों को इसके टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, थ्रू विच यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है एंड ये जो पूरा हमारा चैप्टर था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अच्छे से क्लियर हो गया है अभी तक का हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो, ठीक है। सो विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी कर लेंगे कंप्लीट।